सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पायलट ब्रांच लॉन्च कर दिया है। पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च करते हुए जेटली ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2 जगहों रायपुर और रांची से शुरू हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडिया पोस्ट बैंक से देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं 650 जिलों में पेमेंट बैंक की ब्रांच होगी और सभी क्षेत्रों में इन ब्रांच को डाकघरों से जोड़ा जाएगा। के साथ संबंध रखने वाले जो पोस्टमैन हैं, जिसकी संख्या लाखों में है, जिनका जुड़ाव लगभग देश के हर घर के साथ है, वो अपनी मोबाइल मशीन के साथ जो भी बैंकिंग गतिविधि है करने के लिए हर घर घर तक पहुंच सकते हैं। बैंकिंग आपके घर या आपके द्वार पे पहुंचे, ये कई बार एक नारा लगता है, लेकिन जो नेटवर्क पोस्ट ऑफिसेस का है वो उसको नारा न रहकर एक वास्तविकता के साथ जोड़ देता है। सन 2014 में जो पहला एक बड़ा कदम उठाया गया था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का था, और हर कदम के कई लोग टिप्पणी करने वाले आलोचक भी होते हैं। तो उस वक्त ये टिप्पणी होती थी कि लगभग 78% बैंकों में जो खाते खुले उनमें जीरो बैंक बैलेंस अकाउंट होता था। तो जहां पैसा ही जीरो है, इसका लाभ क्या होगा? जो जैम इनिशिएटिव था, दृष्टि थी, जनधन अकाउंट, आधार, मोबाइल फोन और इसका एक बहुत बड़ा डेटा बैंक और उसका आपसी संबंध करना, धीरे धीरे वो संख्या कम आती आती लगभग न के बराबर हो रही है। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके माध्यम से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के खाते में इन खातों में पैसा जाने लग पड़ा। जिस वक्त सरकार ने डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की थी तो कुछ लोग ये मानते थे कि शायद डिमोनेटाइजेशन में जब करेंसी की संख्या कम होती है और ये डिजिटल की तरफ जाए तो इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा। अगर हम पार्लियामेंट में कुछ टिप्पणियां भी सुने तो डिजिटाइजेशन का दूसरा अर्थ वो क्रेडिट कार्ड मानते थे। लेकिन जो इस विषय के गंभीर पर्यवेक्षक थे, कीन ऑब्जर्वर्स थे, उनका कहना था कि इस देश में जो तरह तरह की टेक्नोलॉजीज और ढांचा खड़ा हुआ है उसमें अन्य प्रकार का डिजिटाइजेशन ज्यादा होगा और इसमें भी जो जैम की टेक्नोलॉजी थी उसका बहुत बड़ा असर रहेगा। इसलिए डेबिट कार्ड लगभग 75 करोड़ से ज्यादा इस देश में थे। एटीएम मशीन्स एक बैंकिंग का साधन बन गया। उसके पश्चात ई वॉलेट्स का अपना महत्व बना। और अब ये जो पेमेंट बैंक्स 2015 में जिनकी घोषणा आरबीआई ने की थी, अब उसका पूर्ण रूप से असर सामने नजर आएगा। इसका असर हम लोग देखें तो देश में लगभग 1.25 लाख के करीब बैंक्स की ब्रांचेस हैं, 2 लाख से ऊपर एटीएम मशीन्स हैं, 1.25 लाख से थोड़ा ज़्यादा शायद या कम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। ये ट्रेडिशनल बैंकिंग का ढांचा था। अब टेक्नोलॉजी आने से वो और बढ़ गया। अब पेमेंट बैंक्स जो आरंभ हुए हैं, ये तीसरा है और शायद आने वाले दिनों में और आएंगे। उनकी कोई ज्योग्राफिकल भौगोलिक सीमा नहीं है। अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज के जो लाखों की संख्या में स्टोर्स हैं देश में, वो अपने आप सब पेमेंट बैंक का काम करने लग पड़े हैं। और उसी प्रकार से जो पोस्ट ऑफिसेस का ढांचा था इस देश का बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर था। डाकिया गांव में रहने वाले आम आदमी के लिए सरकार का चेहरा था। सरकार से अगर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का संबंध आता था तो वो शायद डाकिये से आता था।
अब वो डाकिया बैंक बन जाए, उसका पोस्ट ऑफिस बैंक बन जाए। और इसलिए ये जो शिकायत होती है और हम लोगों के पास तो बहुत दबाव आते हैं कि दूर दराज के ज़िलों से कि हमारे गांव के नज़दीक बैंक खोलिए, और इसलिए बैंक की कल्पना उनकी केवल ब्रिक एंड मोर्टर ब्रांच की थी। आज ये 1,55,000 स्ट्रक्चर्स जो पोस्ट ऑफिस के हैं देश में फैले हुए, और उसके लाखों की संख्या में जो पोस्टमैन हैं, ये अपने आप बैंक बन जाते हैं। और इसका दूसरा लाभ ये है, जो पेमेंट बैंक बन रहे हैं जिस पैटर्न पे, सामान्य बैंकिंग गतिविधि की तुलना में इन पे जो खर्चा है, जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, वो बहुत कम है, क्योंकि जो ढांचा पहले से एग्जिस्ट करता था, पहले से वहाँ था, उसी ढांचे का एक वैकल्पिक प्रयोग उस साधन का हम लोग करते हैं। और शायद इसीलिए एक वक्त वो भी आएगा कि ये बैंक्स छोटे डिपॉजिटर्स के लिए नॉर्मल बैंकिंग को प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में काफ़ी चुनौती भी अपने आप में दे सकते हैं। मैं मानता हूं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इंडेक्स है जिसमें देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक के आरंभ होने से उसको एक बहुत बड़ी ताकत और शक्ति मिलेगी। और एक सरकार और देश का जो साधन था पोस्टल सिस्टम का, जहां पुराने तरीके से केवल चिट्ठी लिखना और वो चिट्ठी भेजना एक इसका मूल काम होता था, मनी ऑर्डर दूसरा काम होता था, अब चिट्ठी के स्थान पर लॉन्ग डिस्टेंस बात करना बहुत सरल और सस्ता हो गया है। जो पर्सनल मेल थी, मुझे बताया गया, उसके विकल्प के रूप में अब बिजनेस मेल्स ज़्यादा हैं। शायद उसमें जंक मेल भी बहुत ज़्यादा होती होगी जो हम सबको मिलती है। तो एक वो इसका प्रयोग था, लेकिन ये जो ताकत एकदम खाली पड़ी थी, इसका प्रयोग करके इससे बहुत बड़ी सेवा देश की होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। आज जो रायपुर और रांची में ये ब्रांचेस खुली हैं, आज जनवरी का महीना है और अगले 8-9 महीने में पूरे देश में ये सारी ब्रांचेस सक्रिय हो जाएंगी, और इनके साथ साथ इनका जो ढांचा है, जो गांव-गांव तक पहुंचने की जिसकी क्षमता है, वो भी सक्रिय हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी ताकत इस देश की बैंकिंग को मिलेगी। मैं सभी अधिकारियों का और जो लोग इसमें जुड़े हैं मनोज जी के विभाग के, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome and good evening, sir. This is T.T. Mohammed, Deputy Director General, Post Bank of India from Delhi. And here with us some of the customers of the India Post Payment Bank from Ranchi. Mr. Urao is the first customer, and I am going to hand over the first debit card and welcome kit to him. Urao, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बोड़िया ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। देश का पहला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पहला ब्रांच, रांची का पहला ग्राहक होने के कारण मैं अपने आप को बहुत ही गौरवित महसूस कर रहा हूँ। यह बैंक खुलने से सारी नई ग्रामीण क्षेत्र के जनता को भी लेन देन करने में बहुत ही आसानी होगी। इतना ही नहीं, सरकार के बहुत सारे सरकारी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा वगैरह में भी यह बैंक काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए मैंने अपने पंचायत में एक सेमिनार भी कराया था, जिनमें सैकड़ों ग्रामीणों ने खाता खुलवाया। भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर यह बैंक खुलने से यहाँ के जनता काफी खुश है, काफी अपने आप को गौरवित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र